हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी का जो कि एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जो कि 17 नवंबर से लेकर एंड दिसंबर तक पूरा एग्ज़ाम होने वाला है। उसी के लिए कि जो कि 2022 में जितने भी रीजनिंग, मैथ, साइंस का जितने भी मतलब हो चुके हैं सबका मैं कंप्लीट कराऊंगा। मैं अभी रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज मेरा पहला प्रैक्टिस सेट है। देखें तो पहला प्रैक्टिस सेट है मेरा, और जो कि 17 अगस्त 2022 को हुआ था। और मैं इसी तरह पूरे प्रश्न लिख के पूरे सॉल्व करा के इसी तरह लाऊंगा कि मेरे को मतलब कि जो कठिन लगेगा उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, नहीं तो इस तरह आप लोग को सॉल्व करते हुए देख के समझाते हुए निकलूँगा। क्योंकि गाइस टाइम नहीं है, हमें पूरा जानते हैं 99 सेट है। अगर हम 99 सेट भी नहीं करवा सकते हैं, अगर हम 150 भी करवाएंगे तो हमें पूरे रीजनिंग में पूरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए उसमें पहला प्रश्न था, यदि समीकरण में प्लस और भाग के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए, तो माइनस और गुणा के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए तो समीकरण में क्या होगा आंसर। तो यही पूछा था कि जो भाग है उसको, जो भाग है वहाँ पे प्लस कर दे, प्लस की जगह भाग कर दें, गुणा की जगह माइनस कर दें, माइनस की जगह गुणा कर दें। तो हमारा क्या है कि उस समीकरण का क्या सॉल्व होगा। तो देखिए हमारा एक क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे हमको रखना था। तो हमको देखिए 100 है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे गुणा की जगह माइनस रखना, माइनस रखेंगे। और फिर उसके बाद प्लस की जगह भाग रखना था, भाग रखेंगे। माइनस की जगह गुणा रखना तो गुणा रखेंगे। फिर भाग की जगह प्लस रखना तो भाग रखेंगे। फिर माइनस की जगह गुणा रखेंगे। फिर गुणा की जगह माइनस रखेंगे। फिर गुणा की जगह माइनस रखेंगे। फिर भाग की जगह प्लस रखेंगे। इसको रख के फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो गाइज हमें हमें हर चीज़ सॉल्व करके पूरा लगाना चाहिए, पूरा कैलकुलेशन अपना फास्ट रखना चाहिए। उसको जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 100। तो हमारा आंसर हो जाएगा 100। आप लोग इसको कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको सुबह ही हल किया हूँ। और जो मेरे को कठिन लगा उसको मैं पूरा प्रश्न आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, देखिए ये दिया है। दूसरा प्रश्न क्या है कि सभी तवे पेन है। सभी तवे क्या है, पेन है। सभी पेन ब्रश है, और सभी ब्रश मेज है। तो आइए इसको थोड़ा समझा देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा देखिएगा इस क्या दिया है कि सभी तवे पेन है। तवे को टी से अथू करेंगे तो सभी तवे क्या हो जाएंगे, पेन हो जाएंगे, पेन। ठीक है, अब सभी पेन क्या है, ब्रश है। सभी पेन क्या है, ब्रश है। ठीक है, ब्रश है। ठीक है, फिर सभी ब्रश मेज है। सभी ब्रश क्या है, मेज है। ठीक है, मेज मतलब टेबल। ठीक है, मेज है। बस यही गाइस का है। उसके बाद यहाँ पे दिया है, तो ये देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या कहा है, कुछ मेज तवे हैं। क्या कहा है कि कुछ मेज क्या है, तवे हैं। तो देखिए जब सभी का क्या आएगा, जब सभी का क्या आएगा ना, तो कुछ की बात करेगा तो हमेशा क्या होगा, सही होगा। जैसे कि देखो ये पूरे इतनी बड़ी मान लो कोई चीज़ है, मतलब सभा, मतलब सभी चीज़, मतलब यहीं पे पूरा टेबल है, टेबल पर सब कुछ रखा हुआ है, हर चीज़ रखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ की बात आएगी तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ की तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो इसी प्रकार तो जब सभी की बात आएगी तो कुछ वाला उसमें क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे क्या है, कुछ मेज क्या है, तवे हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ मेज, मेज मतलब कि ये टेबल, कुछ मेज क्या है, तवे हैं। क्योंकि देखो तवे क्या, सभी तवे मेज है। यहाँ पे देखा जाए तो सभी तवे भी मेज हो गया ना, तो कुछ कुछ मेज क्या होगा, तवे होंगे। तो ये हमारा क्या है, प्रश्न सही है। देखो सभी पेन तवे है। सभी पेन देखो, सभी पेन देखो, पेन यहाँ पे है, तवे यहाँ पे है। यहाँ प्रश्न में क्या है कि सभी तवे पेन है, इसमें पूछा है कि सभी पेन तवे हैं। तो नहीं, अगर यही पूछा होता कि कुछ पेन तवे हैं, कुछ पेन तवे हैं तो सही होता। लेकिन पूछा है कि सभी पेन तवे हैं, तो सभी पेन तो ब्रश है ना, सभी पेन ब्रश है, सभी पेन तवे नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 कहते हैं कि कोई भी पेन तावा नहीं है। कोई भी पेन तावा नहीं है। एक बात याद रखना गाइज, अगर हमारा स्टेटमेंट जो दिया, अगर इसमें अगर हमारा निगेटिव शब्द दिया है तो हम निगेटिव को लेंगे। अगर नहीं दिया है ना तो इसमें सीधा देखो, इसमें सभी पॉजिटिव दिया है, निगेटिव दिया है नहीं, तो इसी तरह इसको हम काट के इसको हटा देंगे, मतलब ये आंसर ही नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा एक ऐसा ऐसा प्रश्न आता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आया था, ये उस एग्ज़ाम का ही है। ठीक है, इसमें देखिए ए दिया था, इसका इसका संबंध पूछ रहा था, पूछेगा इसमें क्या है। देखिए इसमें कुछ नहीं किया, इसमें एक किया था ना, 15 का इसमें मल्टीप्लाई किया था, 15 चौक को 60, और फिर इसी को इसमें जोड़ा था। 15 में 4 जोड़ा तो 19, 60 में 19 माइनस करेंगे तो हमारा 41 आएगा। इसी तरह 19 पाँचे 95, और इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 23। तो 95 और उसके बाद 24 ना, 95 में 24 क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे तो हमारा 71 आएगा। नहीं देखो 19 पाँच 95, ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा।
24, ठीक है। देखो 71 आ गया ना। और उसके बाद तो इसी तरह समीकरण में ऑप्शन दिया था ABCD, उसमें रखना था कौन सा मतलब हमें संतुलित कर रहा है, ठीक है। देखो 10 दिया, 8 दिया, 2 दिया, तो हम 10 का मल्टीप्लाई 10 दूना के 20 और 10 और 2 जोड़ेंगे तो 10 2 12। अगर हम 20 में 12 घटा दें तो 8, तो हमारी बीच वाली संख्या क्या 8, ये हमारी यहाँ जा रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो इससे आया था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अभी मैं इसका 4-5 प्रश्न इसी पे बस इसी का 4-5-6 क्वेश्चन लेके बता दूंगा। कभी कभी गाइज स्क्वायर पे आ जाता है, कभी प्लस का क्या जाता है, मतलब इस तरह आता है, समीकरण देख के हम लोग को बनाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ये दिया था जो कि बहुत ही आसान सवाल है, यहाँ पे मतलब इसे किया था, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क था कि यहाँ पे भरना है क्या भराएगा, ठीक है। तो इसमें देखो दिया था यस यस पी यम ओम दिया था, इसके मतलब मैं देखना था। देखो हम क्या जानते हैं, वी नो डैट की, देखो हम ऐसे जब देखेंगे ना तो हमें 16 से 19 13 घटते हुए आ रहा है, तो हमें ऐसा करेंगे पहले देखें कि कितना कितना बढ़ रहा है। देखो 7 है, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, ठीक है। तो इसका मतलब कि 3 कम किया है, तो तम 7 में 3 कम करेंगे डी, तो डी हो गया, ठीक है गाइज। तो डी क्या था, डी सब में ऑप्शन था, अगर ऑप्शन ए अगर बस डी रहा होता तो हम मार देते, लेकिन सब में ऑप्शन में डी था, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं मिला। देखो अब उसके बाद देखो 486 था ना, तो दो ऑप्शन में 484 था, दो में 486 था, तो जिसमें अब हमें अब देखो कैसे 486 आया, ठीक है। देखो 3 दूना के 6, 3 का मल्टीप्लाई 6 3 18, 18 तिया 54, 54 तिया 162, 162 का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 486 होगा। तो जो 484 था उसको ऑप्शन में हम निकाल दिए क्योंकि 86 आया। अब उसके बाद लास्ट में देखें तो देखो ये 12 है, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 और 2 और जोड़ेंगे 22, तो हमारा ये ऑप्शन निकल के आ जाएगा। तो ऐसा प्रश्न था जो कि ये प्रश्न ही बहुत ही आसान होता है, जो कि हमें इसमें क्या कोडिंग डिकोडिंग अक्षर अल्फ़ाबेट पूरा हर चीज़ याद होना चाहिए, उसका अपोजिट याद होना चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए, तब ये सवाल हम तुरंत लगा लेंगे, ठीक है। देखिए एक प्रश्न है ये मतलब ये प्रश्न एक ये भी था, तो इसमें ये ऐसा दिया था, इसमें पूछा था कि आर बड़ा है पी से, आर बड़ा है पी से, तो ठीक है। देखो आर बड़ा है पी से, देखो जो बड़ा कहेगा ना वो क्या होगा, उसके तरफ ये एरो चिन्ह होगा और उसके ई वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर बड़ा है पी से, तो आर बड़ा है पी से ना, तो देखो आर बराबर, तो आर मान लो बराबर, तो यहाँ पे आ गया, देखो बड़ा का चिन्ह है, तो ठीक है आर बड़ा है पी से आ गया बड़ा, तो आर किससे भी बड़ा होगा, क्यू से भी बड़ा होगा, और जब क्यू बड़ा है पी से तो आर भी बड़ा है क्यू से, तो इसका मतलब कि क्यू तब पी से भी बड़ा होगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा कि पी हमारा क्या है कि आर बड़ा हो जाएगा किससे, पी से। इसमें देखो क्या है, बी बड़ा है यप से, देखो बी बड़ा है यप से, तो पूछे ना कि बी बड़ा का है ना, तो बी की ओर रहना चाहिए, तो देखो बी की ओर है नहीं क्योंकि ये इसके यम की ओर है, ठीक है। तो ये पहले ही खत्म हो गया, तो इसका मतलब ए होगा ही नहीं, तो हमारा ये वाला ऑप्शन है वो, तो मतलब ए वाला पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला प्रश्न देखो, एक प्रश्न ये बहुत आसान है, देखो ये कोडिंग डिकोडिंग का, एक निश्चित कोड भाषा में यम यफ बी टी एफ को एल ई एस ई लिखा जाता है, यू एन आई एस ई को टी एम एच आर डी लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ट्रिक को क्या लिखा जाएगा। देखो गाइस ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। इसमें ये दिया है कि यम एफ बी टी एफ को क्या लिखा जाता है, एल ई ए एस ई लिखा जाता है। तो गाइज अगर हमें पहला वाला समीकरण आ गया तो दूसरा वाला तीसरा वाला निकालेंगे। देखो कुछ नहीं कहा है, ये क्या होता है हमारा यम किस पे होता है 13 पे, ये कितना होता है 6 पे होता है, ये हमारा 2 पे होता है, हमारा 20 पे होता है, हमारा 6 पे होता है, और ये हमारा कितना 12 पे होता है, 5 पे होता है, ये हमारा 1 पे होता है, 19 पे होता है, एक 5 पे होता है, ठीक है। तो देखो हमारा 13 से 1 कम किया है 12 किया है, 6 से 1 कम किया है 5 किया है, फिर 2 से 1 कम किया है 1 किया है, 20 से 1 कम किया 19 किया है, फिर 6 से 1 कम किया 5 किया है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 कम कर दिया है, ठीक है। तो हमारा ट्रिक पूछा था, ट्रिक TRIC के ट्रिक में क्या होगा, तो टी पे टी कितना 20 पे होता है 1 कम करेंगे यस हो जाएगा, 18 पे होता है 1 कम करेंगे क्यू हो जाएगा, 9 पे होता है 1 कम करेंगे यच हो जाएगा, 3 पे होता है 1 कम करेंगे बी हो जाएगा, 11 पे होता है 1 कम करेंगे जे हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा यस क्यू एच बी टी, हमारा क्या हो जाएगा बी टी नहीं जे हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो गाइज ऐसे प्रश्न था जो कि किसी किसी ने 1 कम किया, किसी किसी ने 2 कम किया, ठीक है। अब आइए कभी का बड़ा प्रश्न पूछा, सब प्रश्न जितने भी थे सभी देखिए ये इसमें दिया है कि
इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो जो हमारा ऑप्शन दिया था ए, तो उसमें पूछा था कि उसमें बताओ कौन सा मतलब संबंध सही है। मतलब नहीं दे देगा कि इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो उसमें पूछेगा कि ऐसा इस संबंध जो चारों ऑप्शन है उसमें बताओ कौन सा है। तो ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो गाइस, इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। इसमें इसको दो तरीके से हल करेंगे। देखो इसमें थोड़ा सा क्या दिमाग लगाना है कि पी का अपोजिट क्या होता है, हमारा के होता है। के होता है ना, तो के हमारा क्या होता है, 11 पे होता है, ठीक है। तो के में एक प्लस करेंगे तो 12 आ गया है। आर का अपोजिट होता है आई के पर तो 9 में एक जो ऐड करेंगे तो क्या होता है 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का यम होता है। यम क्या होता है, यम करें, ओ का अपोजिट यल होता है। यल किस पे होता है, हमारा किस पे होता है, 12 पे होता है। 12 में एक ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये क्या अपोजिट करके एक ऐड किया है, अपोजिट करके एक ऐड किया है। तो हम प्रश्न में देखेंगे अपोजिट करके एक ऐड करेंगे। तो हम यहीं पे देख लेते हैं, यन का अपोजिट होता है यम, तो ये तो सीधा ही लिख दिया है। और यहाँ पे भी देखेंगे यन का अपोजिट यन दिया है। देखो डी का अपोजिट डब्लू होता है तो ऐड नहीं किया, सीधा वही लिख दिया, ऐसे भी ये नहीं होगा। यन का यम होता है तो ऐसे ही लिख दिया है, तो इसे हम ऑप्शन काट के इस तरफ कर लेंगे। देखो के का अपोजिट पी होता है, पी में एक ऐड कर दिया है। यल का अपोजिट ओ होता है, ओ में एक ऐड कर दिया है। फिर पी का अपोजिट होता है के होता है, के में एक ऐड किया है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं तो देखिएगा इस तरह, नहीं तो प्रो को यल टी एम लिख रहा था ना, तो प्रो देखो हमारा पी किस पे होता है 16 पे होता है, आर हमारा 18 पे होता है, ओ किस पे 15 पे होता है, यल हमारा 12 पे होता है, जे कितना 10 पे होता है, एम कितना 13 पे होता है। तो इसको पूरे को ऐड किया है तो 28 28 28 28 आया, ठीक है। तो इसमें भी हम सबको ऐड करेंगे तो सब में 28 आना चाहिए। तो हम इसको ऐड करेंगे तो 11 17, 11 17 ऐड करेंगे तो 28 आएगा। 12 और 16 ऐड करेंगे तो 28 आएगा, और 16 और 12 ऐड करेंगे तो 28 आएगा। तो इस तरह भी हमारा ये वाला ऑप्शन क्या सही आ रहा था। देखिए एक प्रश्न है थोड़ा सा लंबा है। इसमें क्या है ना कि पी यल के यू, क्या है कि पी यल के यू जे और वाई समान कैलेंडर 6 वर्ष के राजस्थान यूपी की यात्रा पर गए। राजस्थान यूपी की यात्रा पर गए। पी ने नवंबर महीने में राजस्थान की यात्रा करना पसंद किया, ठीक है। नवंबर महीने में पी ने राजस्थान की यात्रा में मतलब कि यात्रा करना मतलब पसंद किया। यू ने पी से ठीक 2 महीने पहले क्या लिखा है, यू ने पी से ठीक 2 महीने पहले यूपी की यात्रा की, ठीक है। वाई ने यात्रा के लिए जुलाई के महीने को पसंद किया। जुलाई करें। जे ने वाई और यू द्वारा पसंद किए गए महीने के ठीक मध्य में राजस्थान का दौरा करना पसंद किया। यल ने वाई से ठीक 1 महीने पहले यात्रा की। के ने किस महीने में यात्रा की, देखो इसमें ये दिया था कि यहाँ दिया पी ने नवंबर में यात्रा की, ठीक है। तो पी ने हमारा नवंबर के महीने में यात्रा की ना। फिर राजस्थान की यात्रा की। फिर यू ने पी से ठीक 2 महीना पहले यात्रा की थी। कौन, यू पी से ठीक 2 महीना पहले। तो हमारा नवंबर है तो 2 महीना पहले क्या हो जाएगा, हमारा 2 महीना पहले क्या सितंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 महीना पहले, ठीक है। फिर वाई ने यात्रा के लिए जुलाई के महीने को पसंद किया था। वाई क्या है, वाई जुलाई के महीने को पसंद किया था, जुलाई के महीने को पसंद किया था। और फिर देखो जे ने वाई और यू द्वारा पसंद किए गए महीने के ठीक मध्य में, और जे ने जौन की जो जे था वो वाई और यू और वाई के द्वारा जो बीच में अगस्त, तो अगस्त का, उसके बाद फिर अगस्त के महीने में पसंद किया था दौरा करना। यल ने वाई से ठीक 1 महीने पहले यात्रा की थी, मतलब वाई से ठीक 1 महीने पहले यल कर दिया था। तो कौन बचा, के बचा। तो हमारा जून भी खत्म हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, और के वाला यात्रा करेगा तो किसमें, नवंबर में पी कर दिया था तो अक्टूबर में हमारा के करेगा। तो हमारे यहाँ से हो जाएगा अक्टूबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न था कि अच्छा ये दिया है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी और एफ एक वृत्ताकार मेज की ओर पार्थ के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ई एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, इसको चलो बता देते हैं। तो कह रहा है कि 6 मित्र हैं,
सब क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा ना, फिर यहीं पे लगाएं किसी तरह, यही बगल में। चलो ठीक है, ऐसे पढ़ देते हैं, प्रश्न पढ़ देंगे। ठीक है, देखो क्या है कि 6 मित्र हैं, एक वृत्ताकार मेज की ओर बैठे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पहले देखो 6 मित्र है तो 6 लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वृत्ताकार मेज की ओर बैठे हैं तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो दे रहे हैं हम, क्या बिंदु दे रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, मतलब दाहिने साइड है। इसके जो भी यहाँ पे बैठेगा उसके दाहिने साइड इस तरह है। ठीक है, 6 मित्र बैठे हैं और उसके बाद फिर क्या करा, देखो ऐसे यह एक वृत्ताकार मेज की ओर पारत मेज केंद्र की ओर मुख करके बैठे। देखो वहाँ पे वो पॉइंट पकड़ेंगे जहाँ से देखो प्रश्न मिलेगा। देखो डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, इसको छोड़ो, डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति है। ठीक है, एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, और उसके बाद ई एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, देखो चलो इस तरह ले लेते हैं कि क्या कहा है कि डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्या कहा है कि डी और ए के बीच क्या बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लें हम क्या है, ए है 2 व्यक्ति, 1 2, डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, एफ बैठा है, सी के दाईं। तो देखो यहाँ पे सी ले लेते हैं तो इसके दाईं ओर, कि इसके दाईं ओर बगल में क्या है, यफ बैठाएंगे, यफ बैठा लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि यफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ई यफ के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है। अब यफ के दाईं ओर अगर नहीं होता तो फिर इसको इधर उधर करते हैं, लेकिन देखते रहे। यफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ई बैठा है दूसरे स्थान पे। तो दूसरे स्थान पर देखो 1 2 कौन बैठा है, ई बैठा है। ठीक है, ई यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या कहा है कि ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, ई जो है ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। देखो ए के ई दाईं है और बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ई सही है, ए भी हो गया। अब देखो बचा कौन, हमारा क्या बचा, हमारा बच्चा ए निकल गया, बी निकल गया, बी हमारा बी बचा। ठीक है, बी बचा ना। तो अब उसके बाद प्रश्न में क्या कहा है, यफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, यफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो यफ के दाईं ओर देखो आई बुंदा लगाए हैं तो इसका मतलब क्या है, इसके राइट है, मतलब दाईं ओर है। तो मतलब इसके दाईं ओर कौन बैठा है, ये हमारा डी बैठा है। तो यफ के दाईं ओर हमारे बगल में कौन बैठा है, डी बैठा है। तो वैसे ऐसे ही जो सीटिंग अरेंज, ऐसे प्रश्न जो भी हमारे सीटिंग अरेंजमेंट के आएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे, उसके बाद फिर इसको मतलब पहला हमारा काम करना है, इसमें कितने लोग बैठे हैं बैठा लेंगे। ठीक है, 8 लोग बैठे हैं तो 8 लोग बैठा लिए, 8 लोग बैठ गए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बुंदा खाए तो ऐसे ही पता चला कि हमें पता चला कि दाएं तरफ। ठीक है, तो उसके बाद जो भी पूछे, जैसे पूछेगा कि पी जो है कि के से दूसरे स्थान पर बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो देखो के आई दाएं आई बाएं, 1 2 दूसरे स्थान पर पी बैठ गया। इस तरह भी पूछेगा सीटिंग अरेंजमेंट का। जब हम मतलब इस तरह देख के आप प्रैक्टिस सेट मारने चलिएगा, मतलब रीजनिंग सही हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक ये प्रश्न है डायरेक्शन का, जो कि बहुत ही आसान, इसको मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन पढ़ देता हूँ कि प्रश्न आया था। ठीक है, देखिए इसमें दिया कि राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 किलोमीटर दूर चलता है। चलो बता देते हैं, देखो यहीं पे राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर कितना चलता है, 200 मीटर चलता है। देखो ये है, यहाँ से चलेगा तो हम जानते हैं वी नो डैट की, ये देखो ये हमारा जो रहता है यहाँ क्या होता है, पूर्व होता है, ये हमारा क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, ये क्या होता है दक्षिण होता है। ठीक है, तो हमें अगर दिशा वाला सवाल लगाना है तो हमें ये बात पूरे याद नहीं करना है, ये बात पूरा हमें याद होना चाहिए कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हमें ये बात पूरा याद होना चाहिए, तभी हम डायरेक्शन का सवाल लगाएंगे तभी वो सही होगा। तो कहा है कि राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। देखो यहाँ है तो यहाँ से उत्तर की ओर जाएगा तो ऊपर की ओर जाएगा, तो यहाँ से उत्तर की ओर 200 किलोमीटर दूर गया। फिर कह रहा है कि चलना, फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है। देखो अब यहाँ से, देखो यहाँ से जा रहा है ना, तो इसके देखो ये मान लो ये लड़का इधर जा रहा है, तो इसका जो हाथ इधर क्या होगा, दाएं होगा, इधर क्या होगा बाएं हो जाएगा, इधर दाएं ये बाएं। तो ये कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। देखो यहाँ पे इधर से जाएगा तो इधर दाएं मुड़ेगा, लेकिन बाएं बोल रहा है तो बाएं मुड़ता है, 300 मीटर चलता है ना। अब देखो 300 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब देखो इधर जा रहा है ना, तो अब इधर क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा दाएं, क्या होता है फिर जाता है, फिर 400 मीटर चलता है। अब फिर वह बाएं मुड़ता है, देखो फिर जाता है, फिर दाएं नहीं बाएं, बाएं मुड़ के 1 किलोमीटर दूर चलता है। अब राजन का मुख किस दिशा में है, तो देखो ये इधर जा रहा है सीधा,
सीधा जा रहा है, तो यहाँ ये इसको पूछा है ना, इधर जा रहा है तो यहाँ से देख लो, पूर्व हो गया, आई पश्चिम हो गया, आई उत्तर, आई दक्षिण, तो क्या पश्चिम की ओर। तो राजन का मुख किस दिशा में, पश्चिम की ओर। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। तो डायरेक्शन का सवाल ये था जो कि हमें बहुत ही आसान लगा, आसान था भी। अब देखिए एक ये सवाल आई है, 8:45, 8:45 बजे घड़ी की दोनों सुइयों का कोण क्या होगा। तो ये प्रश्न क्या है कि 8:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों का कोण क्या होगा। तो वी नो डैट की एक फार्मूला होता है, फार्मूला हमें याद हो जाना चाहिए। अब पूरे याद मतलब कि ये प्रश्न बार बार मतलब पूछा जाता है, तो ये प्रश्न बार बार आने का संभावना भी रहता है। तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि 11/2 यम -30 एच, ठीक है। ये फार्मूला हमें याद रहेगा तो हमें किसी भी कोई भी दे दे, जैसे कि 5, 5:30 बज के दोनों सुइयों के कोड़ों का बीच निकालना, एंगल निकालना हो, 6:30 बजे 6:40 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालना, तो हम निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे यम क्या होता है, हमारा मिनट होता है, यच क्या होता है, हमारा हावर्स होता है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो 1/2 मिनट -30 एच होता है ना। तो 1/2 मिनट की जगह हम क्या लेंगे, 45, क्योंकि 8:45। तो 1 मिनट की जगह 45 लेंगे, -30 लेंगे, और गुणते कितना, 8 घंटा ना, तो हम 8 लेंगे, ठीक है। तो देखो इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 227.5 आएगा, इसका 8×3 = 24, 224 आएगा। और जब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 7.5 आएगा। लेकिन हमारा आंसर में क्या दिया था, ऐसे करके दिया था, 10 दिया था, 2 दिया था, 7 दिया था, तो हमारा 7.5। तो पूछा था भीतर लगभग में पूछा था, लगभग में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये प्रश्न हमें याद होना चाहिए। देखो ये प्रश्न बहुत ही आसान है। ये प्रश्न एकदम सेम प्रश्न जो कि अभी मैं एनटीपीसी का एग्जाम दे के आया हूँ, यही प्रश्न पूछा था, मेरे को अभी भी पूरा याद है, बस इसका जो कि नंबर चेंज किया गया है। ये पूछा था कि विद्यार्थियों की एक कक्षा में पावली को शीर्ष से 8वां और नीचे से 35वां स्थान मिला, तो विद्यार्थी में कुल कितनी संख्या। बिल्कुल यही प्रश्न था, बस उसकी संख्या बदली गई थी। कह रहे कि पावली जो है ना, कि पावली को मतलब विद्यार्थी के एक कक्षा में पावली को शीर्ष से मतलब ऊपर से 8वां और नीचे से 45वां स्थान मिला। तो देखो हाँ में मान लो कि हाँ में हमको क्या है कि ऊपर से क्या 18 स्थान दे रहे हैं, नीचे से 45 स्थान दे रहे हैं, तो पूछ रहे हैं पूरे मतलब कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 18 और 45 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो हमारा तो टोटल 63 होगा। तो हमें नहीं कर देंगे कि 18-45 को जोड़ दिए तो 63 हमारे क्या टोटल विद्यार्थी होंगे, नहीं, क्योंकि हम ही अकेले हैं ना कि जो कि ऊपर से भी 18 है, नीचे से भी 45 है। तो हमारा क्या गिनती दोनों ओर से हो गई है, ऊपर से 18 पे भी हो गई, नीचे से 45 पे भी हो गई है। तो हमारा क्या होगा, ये हम एक कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारा एक ही लेंगे ना, नीचे से ऊपर से तो लेंगे नहीं। तो हमारा 63 में क्या एक कम कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 62। और जो कि हम उस तरह सवाल लगाए थे तो उसमें हमारा 32 आया था, एक कम किए थे 31। जो कि वो सवाल मतलब यही सवाल था, उसका बस मतलब जो संख्या चेंज की गई थी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 62। तो हमारा आंसर हो जाएगा 62, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही आसान है, क्या सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। इसमें बस दशमलव मतलब क्या कैलकुलेशन मतलब दे दिया, बस कैलकुलेशन चेक करा कि हमारा कैलकुलेशन कितना तेज़ है, कितना फास्ट है, मतलब हम कितना जल्दी इसको कर सकते हैं। तो देखिए क्या 25.19 गुणते 3 प्लस 4.41 माइनस 0.1 किया है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा इसमें क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बोर्ड मास का नियम क्या होता है, बोर्ड मास, ठीक है। हम जानते हैं क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है, सबट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 75.75 आएगा। उसके बाद फिर प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 4 करेंगे, और फिर माइनस इतना। तो देखो आप इसको क्या माइनस है ना, तो हम प्लस वाला चीज़ को पहले प्लस कर लेंगे, क्योंकि देखो बोर्ड मास पहले ऐड करेंगे बाद में माइनस करेंगे ना। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब हम 75.75 में उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो हमारा 79.98 आएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 79.008। तो हमारा लगभग में इतना नहीं दिया था, लेकिन हमारा 78 दिया था। तो 78 नियर अबाउट पूछा था, लगभग देखो लगभग मान क्या होगा, तो हमारा 78 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो ये पूछा है कि कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, ठीक है, कोई कंप्यूटर जो है कि मार्कर नहीं है, ठीक है, और सभी इरेजर मार्कर है, और सभी पेन इरेजर है। तो आइए इसमें देखते हैं। देखो क्या कहा है कि कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, तो चलो हम कंप्यूटर लिख लें। कंप्यूटर हो गया हमारा, एक कंप्यूटर क्या मार्कर नहीं है, चलो मार्कर को अलग कर लेते हैं, मार्कर,
तो मार्कर हो गया ना, तो पूछ दिया कि कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, हो गया ठीक है। पूछा सभी पेन इरेजर है, सभी पेन क्या है, इरेजर है, सभी पेन इरेजर है, ठीक है। और सभी पेन इरेजर है, अच्छा अच्छा एक लाइन भूल गए, सभी इरेजर मार्कर है, सभी इरेजर जो है ना कि मार्कर है, ये मार्कर है ना, तो मार्कर के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, इरेजर आ जाएगा, इरेजर, सभी इरेजर हमारा मार्कर हो जाएंगे। फिर पूछ रहा सभी पेन इरेजर है, मतलब कि इरेजर के अंदर भी पेन आ जाएगा। देख रहे हो गाइज कितना गहरा मतलब दे रहा है कि पहले कहा है कि कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, बना लिए, फिर पूछा कि कुछ सभी इरेजर क्या है, कंप्यूटर मार्कर है, फिर ये पूछ दिया कि सभी पेन इरेजर है, मतलब उसके अंदर डाला। तो देखो हमारा इसमें दिया, हमारा इसमें क्या दिया था ऑप्शन में कि कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, कोई पेन कंप्यूटर नहीं है। यहाँ पे देखो पेन और कंप्यूटर, तो नहीं भी प्रश्न में भी दिया था ना कि कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, नहीं दिया था। अगर नहीं आए, नहीं, अगर नहीं वाला नहीं दिया होता तो हम नेगेटिव वाला तुरंत काट देते, लेकिन नहीं दिया है ना, तो यहाँ पे देखो कोई कंप्यूटर पेन नहीं है, वाकई में ही नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर क्या है कि कुछ इरेजर कंप्यूटर है, देखो कुछ इरेजर जब संबंध है नहीं है तो उसमें कहाँ से कुछ चला जाएगा, जब कोई संबंध होगा तब ना कुछ होगा। तो यह क्या है कि इसमें कोई संबंध ही नहीं है, तो कुछ इरेजर कंप्यूटर नहीं है तो कहते हैं कि यहाँ पे संबंध ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो लगभग में गाइज हम लोग 13 प्रश्न कर चुके हैं, पूरे 30 रीजनिंग आती हैं, 30 देखते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर आ गया, फिर एक डायरेक्शन का आ गया, मतलब कि एक बार देखें तो वहाँ से हमें लग रहा है कि उस दिन में 3 डायरेक्शन की सवाल थी, वो भी आसान एकदम, ज़्यादा वो भी नहीं कि इधर उधर घुमाया नहीं था, बहुत आसान सीधा भेज दा रहा था। रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर देखो 200 मीटर चलता है, बार बार बता चुके, उत्तर की ओर 200 मीटर गया, ठीक है। और उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, देखो दाएं नहीं, दाएं इसे सीधा जा रहा है ना, तो इधर मुड़ेगा तो दाएं, इधर मुड़ेगा तो बाएं, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो 300 जाएगा, 300 गया। अब फिर उसके बाद देखो 300, फिर दाएं मुड़ता है, देखो फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है, 400। अब फिर पुनः दाएं मुड़ता है, देखो इधर बाएं नहीं बोला, दाएं बोला, तो हमें दाएं घुमाएंगे। चलो इसको हम फिर कर लेते, देखो उत्तर की ओर कितना जाता है, 200 मीटर, 200 मीटर उत्तर की ओर जाता है। अब फिर वो बाएं मुड़ता है, तो दाएं नहीं बाएं मुड़ता है, ठीक है, बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, 300 मीटर चलता है। फिर वहाँ से क्या करा है ना कि फिर दाएं मुड़ता है और 400 जाता है, दाएं मुड़ता है, ठीक है, 400 जाता है, ठीक है, 400 जाता है। अब फिर करा है ना कि दाएं मुड़ता है, हेलो गाइस देखिए, इस वाले प्रश्न पे हम थो कि रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर कितना जाता है, 200 मीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है, और पुनः दाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। तो रमन आरंभ बिंदु से कितना दूर है, तो देखो हम जो क्या है कि रमन क्या है, उत्तर की ओर जाता है 200 मीटर, फिर क्या मुड़ता है, बाएं मुड़ता है 300 जा रहा है, फिर क्या दाएं मुड़ता है 400 जाता है, फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है 300 जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो 400, तो ये भी हमारा 400 हो जाएगा, 200 गया, 200 ये, तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 600। अब पूछेगा किस दिशा में जा रहा है, तो पूर्व में जा रहा है, दिशा नहीं पूछा था, कोला कितनी दूरी तय किया, तो हमारा 600 मीटर हो गया। अब देखिए एक ये था हमारा 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए, 36 सेंटीमीटर को क्या बदलिए, किलोमीटर में बदलिए। तो देखो 36 सेंटीमीटर को क्या है, 36 सेंटीमीटर है, और उसके बाद किसको किलोमीटर में बदलिए ना। तो हम क्या जानते हैं कि एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमें 36 को 100 से भाग देंगे तो किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। फिर 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 क्या होता है, मीटर होता है, तो हम 1000 से और भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, दशमलव, अपन देखिए अब 5 तक जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 तक दशमलव जाएगा, जो कि 36 हो गया, 1 2 3 दशमलव 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा किलोमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा 1 किलोमीटर आंसर निकल गया, जो कि जानते हैं कि एक देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, निकाल देंगे फिर आ जाएगा। अब देखो एक प्रतीक दिया है, इसका कोड दिया है ना, तो प्रतीक दिया, कोड दिया, प्रश्न यहाँ पे दिया है, आइए पढ़ते हैं और देखते हैं। क्या है कि यदि एक दूसरा घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या, दूसरा घटक एक विषम है, देखो दूसरा घटक क्या एक विषम है, सही है, अंतिम घटक एक सम है, सही है, तो इन दोनों को कोड क्या करेंगे, आपस में चेंज कर देंगे, मतलब बदल देंगे। अब दूसरा में क्या दिया कि यदि तीसरा घटक एक सम संख्या है, तीसरा का घटक क्या एक सम संख्या, तीसरा घटक देखो विषम है, सम नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे।
यदि पाँचवां घटक एक प्रतीक है, देखो पाँचवां घटक 1 2 3 4 5, पाँचवां घटक प्रतीक है, ठीक है। और छठा घटक भी एक प्रतीक है, छठा घटक मतलब 4 है, प्रतीक कहाँ है, ये भी नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जितने भी कोड है सबका उसी तरह लिखेंगे, बस 8 वाला कोड 7 के जगह लिख देंगे, 7 वाला कोड 8 के जगह लिख देंगे। तो आइए देखते हैं, ई का यम लिख देंगे, 8 वाला ए है तो 7 की जगह ए लिख देंगे, उसके बाद 5 का डी लिख देंगे, परसेंटेज का यू लिख देंगे, इसका टी लिख देंगे, फिर 4 का हमारा यल हो जाएगा, और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। 8 की जगह 7 वाला लिखना है, यस, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, ये प्रश्न दिया है जो कि ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या कि यदि संख्या, एक संख्या दिया है, प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए, जो कि विषम अंक है, तो हम जानते हैं विषम सम विषम क्या होता है। तो वही क्या है कि प्रथम विषम अंक में क्या है, 3 जोड़ा जाए, और सम अंक में क्या होता है कि 1 घटाया जाए। तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर पूछा है। तो देखो हाई क्या है, सम में 1 घटाया जाए, तो 4 में 1 घटाएंगे 3 होगा। इसमें देखो इस सम में, इसमें भी 1 घटाएंगे 1 होगा। ये देखो विषम है, 5 विषम है, तो एक जो 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अभी देखो एक क्या है, विषम है, इसमें क्या 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। आज देखो 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और 4 क्या है सम है, तो 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा। और उसके बाद देखो 6 सम है, तो 1 घटाएंगे 5 हो जाएगा। 3 क्या है विषम है, तो 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। अब इसमें पूछा है सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर बताइए। सबसे बड़ा का 8 है, सबसे छोटा का 1 है, इन दोनों का अंतर। और ऐसे मेरे शिफ्ट में एनटीपीसी का एग्जाम दिए थे, ऐसे प्रश्न कम से कम 3 से 4 प्रश्न ऐसे थे, 3 से 4 प्रश्न थे यूजी का दिए थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 से 1, 8 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो हमारा 7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न गाइस थोड़ा सा कठिन है, जो कि जिस बच्चे को याद है वो थोड़ा सा पकड़ लेगा, लेकिन कुछ नहीं, प्रैक्टिस सेट करते करते आ जाएगा। देखो हम ऐसे बताएंगे क्या आ जाएगा, ठीक है। देखो शब्द डाटर में आगे पीछे दोनों दिशाओं में, आगे पीछे मतलब कि आगे से भी पीछे से भी दोनों दिशाओं में ऐसे कितने युग्म मौजूद है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं ABCDE, तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के ही ना होता है, तो हम बोलेंगे कि किसमें मौजूद है, तो हम यही देखेंगे। यहाँ मान लो कि यहाँ पे लिखो, मान लो कोई लिखा जेड लिख दिया, सी लिख दिया, यहाँ पे ई लिख दिया, यहाँ पर पी लिख दिया, तो पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला, तो हम किसे गिनेंगे ABCDE, मतलब एक युग्म बन गया। तो यही बात है। तो हमारा क्या किया था, डाटर है ना, डाटर में हम करेंगे, या तो देखो हम नंबर डाल के करेंगे, जैसे कि 4 हो गया, 1 हो गया, 21 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 18 हो गया। अगर हमें ऐसे नहीं याद है तो हम नंबर डाल के चेक करेंगे। देखो 4 होता ना है, तो 4 से गिनती करेंगे, 4 के बाद 5 6 7, देखो 7 बेटा गया, एक यूं बन गया। 7 के बाद 8, फिर 1 बेटा गया, एक यूं बन गया। फिर 9 10 11 नहीं बेटाया। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बेटाया। 21 22 23 24 25 26 नहीं बेटाया। फिर 7 के बाद 8, देखो 7 के बाद 8, एक यूं बेटाया। फिर 9 10 11 बार नहीं होगा। फिर देखो 20 21 22 नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा, 18। फिर देखो 18 19 20, देखो 18 19 20 आ गया ना, तो एक युग में ए भी है हमारा, ठीक है। और उसके बाद 20 के बाद 21 22 23 देखो नहीं होगा। फिर 5 6 7 8 9 10 11 नहीं होगा, देखो 20 21 22 नहीं, 8 9 10 11 12 नहीं होगा, 21 22 नहीं होगा। तो इसका मतलब कि या तो इस तरह कर सकते हैं, या तो हमें याद होना चाहिए क्या। देखिए इस वाले प्रश्न पे आते हैं हम, कि एक जंगल में 6 जिराफ है, PQRST और U है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। यस क्यू से लंबा है, PR से लंबा है, यस टी से छोटा है, QP से लंबा है किंतु T से छोटा है, TU से छोटा है। इनमें कौन सा सबसे छोटा है। देखो इसमें जैसे करा वैसे हम करेंगे, क्या क्या प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग। यस क्या है, क्यू से क्या है लंबा है, क्यू से क्या है यस लंबा है, ठीक है, क्यू से यस लंबा है। पी क्या है, आर से लंबा है, पी क्या है आर से लंबा है, पी जो है ना, पी क्या है आर से लंबा है, ठीक है, रख देंगे उसको। यस टी से छोटा है, यस जो है ना टी से क्या है छोटा है, ठीक है। क्यू जो है ना पी से लंबा है, पी से लंबा कौन है, क्यू है, तो मतलब पी यहाँ पे आर यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है किंतु टी से छोटा है, टी से छोटा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि टी यू से छोटा है, टी जो है ना, टी जो है यू से क्या है छोटा है, यू से छोटा है। तो कह रहा है इनमें से छठवां जिराफ में से कौन सा सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन है, आर है हमारा, तो हमारा आर हो गया। बहुत ही आसान है, जो कि ऊंचाई वाला आता है आराम से हो जाता है। अब देखिए ऐसे किया तो वेन डायग्राम बनाया था,
उसके बाद फिर ऑप्शन में दे दिया, तो हमें हमें इसको क्या करना है, हमें इसको चेक करके बताना था कि कौन सा सही है। तो देखो जो आंसर सही था उसको मैं लिखा हूँ। ये क्या था, मेडल विनर थे, ये लड़कियों की संख्या थी, ये जिम्नास्टिक थे, और इसमें कथन जो कौन सा सही था। इसमें कहा है ना है कि कुल पदक विजेता की संख्या जो लड़कियां भी हैं वो 27 है। देखो पदक विजेता जो लड़कियां भी हैं क्या है, 27 है। तो देखो कितना होगा, 27। 27 का मतलब कि 28 को जिम्नास्टिक को छोड़ देंगे, पदक विजेता लेंगे, लड़कियां भी हैं 16-11 लेंगे, 16-11 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27। तो इसका मतलब ये हमारा सही था। तो ऐसे प्रश्न आया था। अब देखो एक प्रश्न ज़्यादा नहीं है, बस प्रश्न खत्म हो रहा है। देखो एक है कि EFGHIJ और K एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। देखो ये सर्कल वाला नहीं दिया, उत्तर की ओर मुख कर खड़ा, तो उत्तर की ओर मुख कर था। सबसे बड़ी हमें क्या होता है, हमें दाएं बाएं याद होना चाहिए। ठीक है, देखो ये है उत्तर की ओर, क्या है ये, ऊपर की ओर उत्तर होता है ना, ऊपर की ओर उत्तर होता है, तो हमारा ये होता है। देखो इधर से क्या होता है, ये हमारा क्या दाएं वाला हाथ है ना, दाएं, तो इधर से दाएं हो गया, इधर से क्या हो जाएगा बाएं, इधर से दाएं, इधर से बाएं, तो हम इधर क्या लिखेंगे, दाएं। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, बाएं। हमें दाएं बाएं, जिस बच्चे को दाएं बाएं याद है वो क्या होगा, इस सवाल को पूरा लगा लेगा। कितने हैं, 7 हैं। देखो 3 3 6 1 7 है, तो हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख देंगे। इसको दोनों को छोड़ो, इससे नहीं मतलब, 7 लिख देंगे। और 7 हमें क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, बैठाएंगे। ठीक है, सर देखो क्या है कि यच जी के दाईं और दूसरे स्थान पे है, जी के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन है, यच है। ठीक है, देखो वहाँ से शुरुआत करेंगे जहाँ लास्ट में हमें लगे, तो उसके बाद फिर क्या, यफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। ठीक है, यफ और ई दोनों आई के ठीक बगल में बैठे हैं, यच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, के पंक्ति के दाएं सिर्फ बैठा है। देखो यहाँ पे आ गया ना, के पंक्ति के दाएं सिर्फ बैठा है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो के पंक्ति के दाएं सिर्फ बैठा है, तो दाएं यहाँ पे मतलब के को बैठा लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो फिर दाएं सिर्फ बैठा है, उसके बाद फिर कर रहा है कि जे यच के बाईं और तीर बगल में बैठा है। आप देखो यहाँ पे भी कहा था कि यफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में है। यफ जब के यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यफ हो जाएगा। अब यफ हो गया, फिर यहाँ पे देखो यफ और ई दोनों आई के ठीक बगल में है, यफ और ई दोनों क्या हो जाएंगे, आई के ठीक बगल में हो जाएंगे, यफ और ई दोनों आई के ठीक बगल में हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आई वाला ये, अच्छा ई कुछ भी आप देखो, आई के यच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, ई और यच एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, ये भी सही हो गया। उसके बाद देखो फिर का है कि जे जे यच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यच के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, यच के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, जे बैठा है। ठीक है, यच के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, जे बैठा है। उसके बाद फिर ऊपर क्या कहा था कि यच जो है ना जी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, यच जो है कि जी के दाईं और दूसरे स्थान पर, जी यहाँ पे हो जाएगा तो 1 2 दूसरा स्थान पे हो जाएगा, यच हो जाएगा। आप देखो क्या कि जे के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, देखो यहाँ पे कौन, जे है, और जे के देखो ये दाईं होगा, ये क्या हो जाएगा, बाईं होगा। देखो अगर हमारा उत्तर की ओर पूछेगा ना, तो उत्तर की ओर हमारा दाएं इस तरह जाएगा, बाएं इस तरह जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति बैठा है, जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो इसकी ओर से दाएं ये होगा, बाएं ये होगा। लेकिन दिशा में पूछा उत्तर की ओर मुड़ के, तो दाएं इधर, बाएं इधर। अब व्यक्ति कहेगा तो व्यक्ति की इधर से दाएं बाएं। तो हमारा जे की क्या पूछा है, जे के बाईं और ठीक बगल में कौन है, जे के देखो दाएं बाएं, बाएं में कौन है, जी है, तो हमारा जी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न हमारा क्या था, जो कि बहुत ठीक आसानी था। अब देखो ये भी अंतर वाला दिया था, जो कि मिसिंग नंबर से है, मिसिंग नंबर से। ठीक है, दिया था कि 9 10 18 45 109, मतलब, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया था कि क्या होगा। तो देखो हम इसका अंतर लेंगे, तो 9 का अंतर लेंगे, 10 का 1 हो जाएगा, 18 8 हो जाएगा, सब 45 में 18 घटाएंगे 27 आएगा, 109 में 45 घटाएंगे 64 आएगा। तो हमें यह क्या मिला कि देखो एक क्या है, 1 का क्यूब 2 क्या है, 2 का क्यूब 8 है, फिर 3 का क्यूब 27 है, फिर 4 का क्यूब कितना है, 64 है। तो हमें 5 का क्यूब क्या करना, ऐड करना है, 5 का क्यूब 125 होगा, 109 में 125 ऐड करेंगे तो कितना 234 हो जाएगा। तो ये भी सवाल हमारा, ये भी प्रश्न हमारा क्या हुआ, ऐसे तक। अब देखो क्या दिया है कि 5 मित्र ASDF और जी ने एक ही कैलेंडर वर्ष में क्रमागत महीने में, क्रमागत महीने की मतलब कि जैसे फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल। हाँ गाइस देखिए, एक प्रश्न ये दिया था इसे कि क्या दिया है कि
ऐसे कोई संख्या दे दिया था, ठीक है। उसमें पूछा था ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और बाद में भी एक व्यंजन है। मतलब ऐसे कितने स्वर हैं, पहले भी एक व्यंजन है और बाद में भी एक व्यंजन है। तो हमें क्या रहना चाहिए, स्वर और क्या, व्यंजन, ठीक है। और पहले भी क्या है, एक व्यंजन, ठीक है। व्यंजन, स्वर, व्यंजन। तो हमें क्या चाहिए, स्वर, उसके बाद व्यंजन। तो हम क्या करेंगे, स्वर स्वर ढूंढेंगे ना। देखियो यहाँ पे देखो स्वर स्वर ढूंढेंगे। एक आई क्या स्वर है, उसके दोनों तरफ व्यंजन, ठीक है, मिल गया। ए क्या है, स्वर है, उसके दोनों तरफ व्यंजन, मिल गया। यू क्या है, स्वर है, इसके दोनों तरफ क्या है, व्यंजन नहीं। यहाँ पे देखो स्वर आ गया। आई क्या है, इसके दोनों तरफ व्यंजन, ठीक है, मिल गया। यू क्या है, देखो इधर देखो व्यंजन मिला, इधर व्यंजन है, स्वर मिल गया। यू क्या है, स्वर है, देखो इधर भी व्यंजन, इधर भी व्यंजन। तो हमारा कितना मिला, 1 2 3 4। तो हमारा 4 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और देखो गाइस, एक क्वेश्चन था जो कि बहुत ही आसान है। इसमें क्या है कि 10 पाँचे 50 प्लस 5 किया है, 12 पाँचे 60 प्लस 5 किया, 18 पाँचे 90 प्लस 5 95, ठीक है। और ये था ऐसे ही, वही था जिसको ऐसे पूरा दे दिया था। और उसमें ये क्या है कि ऐसे कितने ऐसे प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। प्रतीकों की ठीक पहले एक संख्या और बाद में एक अक्षर हो। देखो प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, पहले क्या हो, संख्या हो, पहले क्या हो, संख्या हो, बाद में क्या हो, अक्षर हो। तो हमें क्या करना है, प्रतीक ढूंढना है, पहले संख्या लाना है, बाद में अक्षर। तो हम देखो प्रतीक ढूंढेंगे तो पहले संख्या नहीं है, पहले अक्षर आ गया। यहाँ पे देखो प्रतीक ढूंढेंगे, पहले संख्या बाद में अक्षर, एक मिला। यहाँ प्रतीक ढूंढेंगे तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, पहला हमारा अक्षर आ जाएगा, ठीक है। देखो फिर प्रतीक 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 ढूंढेंगे तो पहला यहाँ पे अक्षर, ठीक है। और फिर प्रतीक ढूंढेंगे तो पहला अक्षर, अक्षर नहीं है, पहला संख्या चाहिए तो पहला अक्षर है, ठीक है। फिर प्रतीक जोड़ेंगे तो पहला हमें क्या चाहिए, संख्या चाहिए, तो पहला हमारा अक्षर, तो हमारा एक ही है, एक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही गाइस करा चुके जब से हम पूरे रीजनिंग 28 प्रश्न, हमें लग रहा है कि 1 2 रीजनिंग मैथ में भी चली जाती है, ठीक है। तो मैथ में सॉल्व किए थे कम से कम 25 से थे, 25 थे मैथ आता है। लेकिन उस समय जब हम सॉल्व किए हैं पीछे यहीं पे, इसको भी कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसमें हमारा पूरा हमें लग रहा है कि 26 27 मैथ हो गया है, देख रहे हो, 25 26 27 मैथ हो गया। तो हमें 2 मैथ की रीजनिंग में इसमें आ गई थी, ठीक है। तो बस यहीं आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे बाद में सेट नंबर 2 लेकर आएंगे। ओके बाय।